आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, दौलतपुर नामक नगर में सेठ लच्छूराम एक ऐसा धर्मनिष्ठ व्यापारी रहता था जिसके चर्चे दूर दूर तक होते थे। और चर्चे होने का कारण था, लच्छूराम सिर्फ व्यापारी नहीं था, तो वो जरूरतमंदों को, जैसे किसान हो या और कोई छोटा व्यापारी हो, उसको अपनी जो एकत्रित की हुई धनराशि है उसमें से वो मामूली ब्याज पर पैसा भी दे देता था ताकि उसकी समस्या का समाधान हो जाए। जैसे किसी किसान को खेती के अंदर बीजों का बीजारोपण करने के लिए पैसा ही नहीं है, उस समय वो जितना मांगता था उतना पैसा हंसते हंसते बिना कुछ लिखा पढ़ी के सिर्फ उसका नाम, गांव का नाम और उसका अंगूठा ले लेता था। मॉर्गेज में कुछ नहीं लेता था। जैसे आज की बैंकें मॉर्गेज में दुनिया भर का ले लेगी, बाद में पैसा देगी। पर जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी गांव के लोगों की समस्या का समाधान हो जाता था, जो कि उससे उधारी में पैसा लेके जाते थे, जैसे ही बारिश हुई, फसल लहलहाने लगी, उनकी फसल अच्छे दामों में बिक गई, तो लोग भी सेठ लच्छूराम का पैसा ब्याज के साथ हंसते हंसते देने आते थे और कहते थे कि सेठ जी, तुमने हमारे ऊपर बहुत अच्छा उपकार किया। यदि तुम विपत्ति के समय हमें संपत्ति नहीं देते तो शायद हमारा जीवन समाप्त सा हो जाता। लोग कृतज्ञतावश सेठ लच्छूराम की तारीफों के पुल बांध देते थे। पर कई तरह के लोग होते, कई लोग ऐसे भी होते थे जो लच्छूराम से पैसा ले जाते, पर जैसे ही लच्छूराम 4-4 महीने 6-6 महीने होने के बाद पैसा नहीं आता तो खुद उनके गांव में उधारी वसूल करने के लिए जाते थे। क्योंकि सेठ लच्छूराम जानता था, यदि मैं मांगने ही नहीं जाऊंगा तो लोगों को ये आदत हो जाएगी कि सेठ से पैसा लो, बाद में जयराम जी की, कौन सेठ और कौन हम। मार्केट के अंदर साख बनाए रखने के लिए लच्छूराम जब वहां पर पहुंचते थे तो जो जो उधारी लेने वाले थे वे आनाकानी करते, अपनी घरवाली से या बच्चों से कहते कि सेठ आ रहे हैं, उनको कह दो, खबर पड़ी है कि सेठ हमारे गांव में आ चुके हैं, कि मैं घर पे ही नहीं हूं। जब ऐसा होने लगा तो लच्छूराम चुपचाप छुप के देखता कि सचमुच में घर पे है या नहीं। और जब इन्हें पता चलता कि लच्छूराम चला गया है तो ये बाहर निकलते, लच्छूराम पकड़ लेता कि भाई क्यों झूठ बोलते हो। और इस तरह से मीठी बात करके, पिछला हवाला देके कि मैंने गलती की क्या तुम्हें उधार देके, इस तरह से बातें करके सेठ अपना मुद्दल तो भी वापस लाते ही थे। कई बहाने बनाते थे, घर में शादी थी, ऐसा हो गया, अकाल पड़ गया, गाय मर गई, बैल जोड़ी खरीदनी थी, उसमें पैसा लग गया। हर एक के अपने अलग अलग बहाने थे। पर लच्छूराम कहता, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा अपना निजी प्रॉब्लम है। तुम जब मेरे दरवाजे पर आए, मेरे दौलतपुर नगर में आए, उस समय तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और तुमने बहुत अनुनय विनय की थी, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी, इतनी रजत मुद्राएं दी थी। अब मेरा मुद्दल पैसा तो मुझे लौटा दो। और सेठ लच्छूराम इस तरह से अपनी उधारी वापस लेकर आते थे। एक बार रामनगर का मंगू नाम का व्यक्ति अत्यंत बेईमान था। वो जंगल पार रहता था। वो आया और सेठ से कहने लगा कि सेठ जी, बहुत मुसीबत में हूं, मुझे 100 रजत मुद्राएं आप दे दो। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, हवाला दो कि मेरे गांव का शाम आपके पास हमेशा आता है और हमेशा वो उधार लेके जाता है।
एक हम उसको भिखारी बोलते हैं, श्याम का ही दोस्त है, वो भिकू, वो भी आपके पास आता है। सेठ को याद आया, हाँ तो मैं उन्हीं के गांव का हूं, मुझे भी दे दो। पर सेठ ने कहा आजकल मैंने जंगल पार के गांवों को देना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां उधारी नहीं मिली तो जाने में बहुत तकलीफ होती है। एक तो रास्ते में जंगल है, जंगली जानवर भी है, और सुना है कि आजकल चोर लुटेरे भी वहां जंगल में रहने लगे हैं। सेठ जी आप मुझ पे विश्वास रखो, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा, ब्याज के साथ मैं आपकी मुद्दल रकम भी दे दूंगा। इस समय मेरी समस्या आपके अलावा कोई उसका निवारण नहीं कर सकता। सेठ को दया आ गई। सेठ ने 100 रजत मुद्राएं गिनकर मंगू को दे दी। मंगू बड़ा खुश हुआ, दुहाई देने लगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, बहुत जल्द मैं तुम्हारी मुद्दल और ब्याज की रकम लौटा दूंगा। पर जब 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल व्यतीत हो गया, मंगू का कहीं नामो निशान नहीं। सेठ ने कहा ऐसे तो गजब हो जाएगा। अपनी पत्नी से कहा, सेठ का 12 साल का एक छोटा लड़का था और उसकी धर्मपत्नी, वो भी अत्यंत धर्मात्मा थी, कि मैं रामनगर जाके आता हूं, मंगू के पास हमारी उधारी है, वो लेके आता हूं। सेठानी कहती कि आपको तो मैंने पहले ही कहा, कभी भी अब जंगल पार लोगों को उधार दो ही मत, क्योंकि पहली बात तो वहां से आना, पैसा वापस इतना आसान नहीं है, और हमें जाना भी दिक्कत से परिपूर्ण रास्ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जंगल है, जंगली जानवर है, बहुत तकलीफें हैं, तो क्यों देते हो? पर कोई बात नहीं, अभी दे तो दिया है और 1 साल हो गया, ब्याज तो दूर रहा, मुद्दल भी हमारी चली जाएगी। तुम चिंता मत करो, भोर में जल्दी निकलूंगा और रात होने के पहले पहले वापस लौट आऊंगा। सेठानी ने कहा ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना, आगे से जंगल पार लोगों को उधार बिल्कुल भी मत देना। सेठ ने कहा भाग्यवान तुम ठीक कहती हो। सेठ लच्छूराम निकल जाता है रामनगर के लिए। रास्ते में सोचता है कि सबसे पहले मैं शाम के वहां चलता हूं, आराम से उससे बातें कर लेता हूं, हालचाल पूछ लेता हूं कि मंगू कैसा आदमी है, क्या है, और उसके बाद में मंगू के यहाँ रात को मुक्काम भी कर लूंगा और सवेरे मेरी उधारी लेके निकल जाऊंगा। फिर विचार आया सेठानी का। सेठानी ने कहा था कि जिस व्यक्ति को तुमने उधार दिया है वहां पर रात को कभी मत रुकना, कुछ न कुछ अनर्थ भी हो सकता है। जैसे ही ये बात अपनी पत्नी की उनके दिलो दिमाग में उद्भूत हुई, उन्होंने अपना विचार त्याग दिया। वे सोचने लगे पहले मैं मंगू के पास ही जाता हूं, मंगू को पूछता हूं, उससे उधारी लेता हूं और फिर शाम के यहां पर आकर आराम से खाना खा के निकल जाऊंगा। यदि पैसा आ गया उधारी का तो शाम के मुक्काम कर लूंगा और सवेरे निकल जाऊंगा। ये सोचकर सेठ लच्छूराम मंगू के वहां पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, मंगू ने ही दरवाजा खोला कि मंगू भाई कैसे हो। जैसे ही सेठ को मंगू ने देखा, सेठ को पहचानने से ही इनकार करते हुए कहा कि कौन हो तुम, क्या काम है, परदेसी हो क्या, मेरे से क्या काम है? सेठ ने कहा अरे मंगू 1 साल में ही भूल गया, अरे मैं दौलतपुर नगर का सेठ लच्छूराम हूं, मेरे से तुम 100 रजत मुद्राएं लेके गए थे, इतनी जल्दी तुम कैसे भूल सकते हो? तुम सेठ हो, पगला गए हो क्या? भला मैं तुमसे उधार क्यों लूं? मैं तुम्हें नहीं जानता। लच्छूराम के तो तोते ही उड़ गए हाथ के। ये क्या कह रहा है मंगू, तूने तो पहचानने से भी इनकार कर दिया, पैसा देना तो दूर की बात रही। ठीक है,
अब तू मुझे पहचानता ही नहीं तो मेरा कर्जा देने की तो बात ही दूर की रहेगी। काहे का कर्जा? कैसा कर्जा? क्या तुम्हारे पास कुछ लिखा पढ़ी है कि मैंने तुमसे कर्जा लिया है? अरे लिखा पढ़ी कुछ नहीं भाई, तेरा अंगूठा और तेरे सिग्नेचर है, पर मुझे रामू, श्यामू और भिखारी का जो भिक्कू का तुमने नाम लिया था, वो तीनों भी तुम्हारे ही गांव के हैं। तुमने उनका मुझे हवाला दिया था, इसलिए मैंने तुमको, अरे वो तो मेरे कट्टर दुश्मन है, वो तो मेरा नाम बदनाम करने के लिए तो बैठे ही हुए हैं, पर मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अब बेचारा लच्छू राम सोचने लगा कि मेरी पत्नी सही कहती थी, जंगल पार गांव के 20-20 कोस के दूरों तक गांव को लच्छू राम अपनी सहजता सरलता के कारण से धनराशि लुटा देता था। पर कई लोग ऐसे थे जो वापस ब्याज के साथ देते थे, पर कई लोग ऐसे भी थे मंगू की तरह जो सेठ का पैसा ले डूबे थे। खैर कोई बात नहीं मंगू, जब तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो तो तुमने मुझे तो बहुत बड़ी सीख दे दी है। और हमें ये छोटे मोटे पैसों की तो आदत हो गई है, मैं बट्टे खाते में लिख देता हूँ, डुबत खाते में लिख देता हूँ कि मेरे 100 रजत मुद्राएं डूब गई करके। पर हम लोगों को भी तुमने ही होशियार बनाया है। तुम्हारे जैसे ही लोगों का, अच्छे लोगों का भी और बुरे लोगों का भी हम एक तख्ती बना देते हैं दुकान के बाहर, अच्छे लोगों की तख्ती, बुरे लोगों की तख्ती। ये लोग ईमानदार हैं, ब्याज के साथ पूरा पैसा होके लौटाने आते हैं। ये बेईमान लोग हैं, ये लोग पहचानने से भी मना कर देते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं ऐसा लिख दूंगा ताकि कम से कम दूसरे लोग तो सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, वो कम से कम तुम्हें उधारी तो नहीं देंगे। कोई बात नहीं, जय राम जी की। कह के लच्छू राम मंगू के वहां से निकलकर श्याम के घर की तरफ आते हैं। श्याम आतिथ्य सत्कार लच्छू राम जी का करता है, कहता है आओ सेठ जी, क्या बात है, कैसे आना हुआ आज हमारे रामनगर के अंदर। सेठ लच्छू राम ने पूरी कहानी मंगू की सुना दी। अब श्याम बोला उसकी तो आदत ही ऐसी है, मेरे से भी उसने 10 किलो चावल लिए थे और कहा था कि बस मैं 5 दिन के अंदर तुम्हें दे दूंगा। उसने आज तक नहीं दिए। ये ऐसा है, इसने तो दुनिया में धोखा देने के लिए ही जन्म लिया है। ऐसा हमारे इस रामनगर के अंदर कोई बंदा नहीं है जिसको इसने धोखा नहीं दिया, जिससे इसने उधार लेकर गटक नहीं लिया। तो सेठ जी तुमने इसे क्यों उधार दे दिया? और तुमने तो गांव के बाहर के लोगों को तो स्पष्ट रूप से बोल दिया कि जंगल पार के लोगों को अब मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तुम हमें हमेशा देते हो क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, पर ये तो जान पहचान का भी नहीं था। खैर तुम इसके बारे में सुनोगे ना, पूरी रात व्यतीत हो जाएगी। पहले तुम खाना खा लो, फिर आराम से बतियाते हैं। रात को यही मुक्काम करो, सवेरे चले जाना। अरे मैं अभी भी गया तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। नहीं सेठ जी, ये गलती कभी मत करना। आज रात तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अभी तो अंधेरा छाने लगा है। और ये मंगू चोरों और डाकुओं से भी इसके संबंध है, ये तुम्हें क्षति भी पहुंचा सकता है, इसलिए रात को तो जाने का नाम ही मत लो। सेठ ने कहा ठीक है, मैं आज की रात तुम्हारे वहीं रुक जाऊंगा। फिर शामू कहने लगता है कि सेठ जी, इसके बेटे की शादी थी 5 साल पहले, तो कहार वाले, मतलब डोली वाले, बैंड बाजे वाले, इनको आज तक इसने पैसा नहीं दिया। गांव में बड़ी चर्चा हुई इसकी
इसने कहा कि मेरे पैसे तो सब शादी में खत्म हो गए, तुम लोग 1 महीने के बाद आना, 1 महीने के बाद तुम्हारा पैसा लेके जाना। और जब 1 महीना हो गया, कहार वाले आए, डोली वाले, कि सेठ जी हमारा, मंगू जी हमारा पैसा दे दो। तो ये मंगू कहता है, काहे का पैसा? अरे तुम गलती से मेरे घर में आ गए हो भाई, मेरे यहां कोई शादी वादी नहीं हुई। किसका बेटा? मेरा तो बेटा ही नहीं है। रोने लग गए वो डोली वाले कि भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, हम भला कैसे भूल सकते हैं, हमने बड़ी मेहनत से डोली उठाई थी। ये तो मानने को ही तैयार नहीं। जैसे ही वे निकले, बैंड बाजा वाले आ गए। बैंड बाजा वालों को इसने कहा कि तुम लोगों ने क्या भंग पी के रखी है क्या? अरे मेरा जब बेटा ही नहीं है तो किस बात की शादी करवाऊंगा, कैसे शादी करूंगा? उसमें एक बैंड बाजा वाला बहुत बीमार रहता था, तो भी मंगू के लड़के के शादी के लिए वो तैयार होकर आया था और उसने दिल खोल के बजाया था। अब जब मंगू ने मना कर दिया तो उसने भगवान से उसी के सामने प्रार्थना की कि हे प्रभु, तेरे यहाँ पे देर हो सकती है, अंधेर नहीं, पर इस मंगू को ये कह रहा है मेरा बेटा ही नहीं, ऐसा मक्कार आदमी हमने आज तक नहीं देखा। ये अपनी बीबी की सौगंध खा रहा है कि मुझे तो औलाद ही पैदा नहीं हुई है, यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरी औलाद मर जाए। यदि सचमुच में झूठ बोल रहा है ना प्रभु, इसको तुम अभी के अभी सबक सिखा दो। और परिणाम ये हुआ, दूसरे ही दिन मंगू का लड़का पागल हो गया। वो गांव वालों को पत्थर मार के भगाने लगा, शत विक्षत उसके बाल हो गए, कपड़े फाड़ लेता था खुद ही। आखिर मंगू ने उसे अपने घर से भगा दिया। 1 महीने के बाद ही मंगू की जो बहू थी, पुत्र वधू थी, वो भी अपने यार के साथ भाग गई। तो भी इसे अक्ल नहीं आई, तो भी तुम्हारे पास उधार लेने के लिए आ गया, और अब ये बोलता है कि मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, पहचानता ही नहीं हूं। ऐसे आदमी जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं है, इसको ब्याज सहित अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बातों बातों में कब रात हो गई, सवेरे जलपान लेकर शाम के वहां से लच्छू राम जी जाने लगे। इस बीच रात को ही ये नजर रख रहा था मंगू कि ये तो खतरनाक है सेठ, ये मेरी तो तख्ती लगा देगा कि रामनगर का मंगू को कोई उधार मत दो, 1 नंबर का झूठा आदमी है, मुझे पहचानने से ही इसने मना कर दिया, तो मेरी तो बड़ी बदनामी होगी और मुझे कोई उधार नहीं देगा। अच्छा है सेठ का रास्ते में ही काम तमाम करवा देता हूं। और वो जब सेठ शाम के यहां भोजन कर रहे थे, जंगल की तरफ भागा भागा गया और वहां के एक डाकू को, जो कि उसको जानता था, कहने लगा कि मैं आज तेरे लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूं। उसने कहा क्या खबर? अरे कि कल सवेरे दौलतपुर के सेठ लच्छू राम इसी रास्ते से जाएंगे, उनके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनके झोले को तू लूट लेना और टाइम पड़ा तो उनको खत्म कर देना, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। अरे भाई तुम जानते नहीं हो मंगू, मैं दिन में डाका चोरी नहीं कर सकता, किसी ने पहचान लिया तो, कोई रास्ते में राहगीर ने देख लिया तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अरे सारा दिन जंगल में कोई ना कोई आता जाता थोड़ी है, सेठ अकेला आया है अकेला जाएगा, उसके साथ कोई मुनिम वगैरह भी नहीं है। और एक बार तुमने सेठ को लूट लिया ना, समझ लो तुम्हें कम से कम 5 साल तक चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर यदि तुमने ये काम किया तो मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं जरूर देना। इतनी खबर देने के लिए मैं इतनी दूर से भाग के आया हूं, तुम मुझे नाराज कर रहे हो, इससे तो अच्छा मैं किसी और को बोल देता।
मंगू ने इस तरह से प्रेशर डाला, उसने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, 5 साल तक मुझे चोरी करने की, लूटने की, किसी को खसोटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, सौदा पक्का। मंगू को विश्वास हो गया कि अब सेठ बचने वाला नहीं है। प्रातःकाल ये जो डाकू था एक भिखारी का वेश बनाकर रास्ते में बैठ गया, जिस रास्ते से सेठ लच्छूराम को जाना था। अब बैठ गया तो जैसे ही सेठ आए तो कहने लगा कि अरे वाह सेठ जी, सही समय पे आए, मुझे अकेले को बड़ा डर लग रहा था। हालांकि मैं हूं तो भिखारी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर सुना है कि ये जंगल में चोर लुटेरे डाकू रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं, मुझे भी दौलतपुर ही जाना है। सेठ लच्छूराम सजग थे, सावधान थे, उससे दूरी बनाकर चल रहे थे। सेठ ने अपना झोला जो कि खाली था, खाने का डिब्बा था उसके अंदर सिर्फ, जो कि सेठानी ने दिया था, पर सेठ को उसकी खाने की नौबत ही नहीं मिली क्योंकि शाम ने ही भरपेट खिला दिया था। खैर 2 लड्डू थे उसके अंदर और कुछ नहीं। जब इस डाकू ने देखा कि सेठ बार बार सजगता के साथ चौकन्ने होकर पीछे भी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सोचा कि ये हाथ से अब चला जाएगा, गांव नजदीक आ गया तो मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। उसने आओ देखा ना ताओ, अपने झोले में से जो छोटी सी कुल्हाड़ी थी वो निकाली और वो कुल्हाड़ी सेठ के गर्दन के ऊपर दे मारी। खून की धारा बहने लगी, घाव इतना तेज लगा था, सेठ धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़े। खून की मानो नदी बहने लग गई हो। इसने फटाक से सेठ का झोला लिया डाकू ने और 9-2-11 हो गया। इधर सेठ का खून बहते जा रहा है। इसी बीच उसी जंगल के नजदीक गांव में रहने वाला एक किसान वहां से गुजर रहा था। उसने जब देखा कि कोई गिरा हुआ है और दुनिया भर का खून चारों तरफ बिखरा हुआ है, उसने सेठ को जैसे तैसे उठाया, कंधे पे डाला, देखा तो नब्ज चल रही थी, फटाफट अपने घर पर आया। उस किसान की पत्नी किसी वैद्य की लड़की थी, चिकित्सक की लड़की थी। उसने आवाज दी कि भाग्यवान देखो, मैं एक मरीज को लेकर आया हूं जिसका खून बहुत बह चुका है, बचने की शायद उम्मीद नहीं है, पर भगवान से प्रार्थना करो यदि हमारे से ये व्यक्ति की जान बच गई तो इससे बढ़कर और क्या पुण्य होगा। तुम फटाफट जड़ी बूटियां लाओ और इसको ठीक करो, इसको घाव गहरा लगा हुआ है। किसान की पत्नी आती है, देखती है। किसान की पत्नी ने देखा कि आहा, ये तो कोई अच्छे घर का व्यक्ति दिखता है, पर किसने मारा? जरूर किसी डाकू ने इन्हें लूट लिया होगा। वो फटाफट जड़ी बूटियां मसल कर सेठ के घाव के ऊपर रखती है। इलाज शुरू होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, 7 दिन तक सेठ को होश नहीं आता है, सिर्फ नब्ज चलती रहती, बेहोश ही रहते क्योंकि खून बहुत ज्यादा निकल चुका था। किसान और किसान की पत्नी, छोटी सी खेती थी उनकी, वहां पर उनका जाना भी जरूरी था, फसल आने का समय हो गया था। किसान की एक 10 साल की छोटी सी गुड़िया थी। जब किसान और किसान की पत्नी दोनों चले जाते तो गुड़िया से कहते कि हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, इनका ख्याल रखना, इनको समय पर दवाई दे देना, समय पर कुछ ना कुछ खिला देना। ये सवेरे जाते थे, शाम को आते थे। अब धीरे धीरे सेठ को होश आने लगा। सेठ आंखें खोलने लगे, बोलने की कोशिश करते, पर इतनी ताकत अभी तक नहीं थी। 1 महीने तक लगातार इलाज चलता रहा। आखिर सेठ की तबीयत अब थोड़ी थोड़ी दुरुस्त होने लगी। सेठ ने कहा, मैं दौलतपुर नगर का लच्छूराम नाम का व्यापारी हूं। उन्होंने कहा, आप बोलो मत, आप जो भी हो,
भगवान ने सही समय पर इन्हें आपके पास पहुंचा दिया, वरना आप बच नहीं पाते। बहुत खून निकल चुका था। अभी आपको कम से कम 2 महीने और लगेंगे। इधर लच्छूराम जब वापस नहीं आया घर पे दूसरे दिन भी, तो सेठानी को चिंता होने लगी। सेठानी सोचने लगी, पतिदेव आए क्यों नहीं, कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। उन्होंने अपने मुनीम को कहा कि जाओ तुम रामनगर और देख के आओ कि स्वामी क्यों नहीं आए, मंगू के वहां जाओ सीधे। हो गया तो मंगू ने कहा, कौन सेठ, यहां तो मैंने किसी को पहचाना ही नहीं, कोई आया नहीं यहां पे, मैं नहीं जानता किसी सेठ को। तो ये श्याम के वहां गए, रामू के वहां गए, भिक्कू के वहां गए। तो सब ने, शामू ने कहा कि सेठ तो मेरे यहीं रुके थे और इसने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया था। हो सकता है दूसरे दिन सेठ मेरे यहां से जब चले गए तो रास्ते में जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई होगी, और मुझे तो डाउट इस मंगू के ऊपर ही आता है। मुनीम सारी जानकारी लेकर सेठानी के पास आता है, सेठानी को कह सुनाता है। सेठानी तुरंत डिसीजन लेती कि मुझे न्याय चाहिए। वो राजा के पास पहुंच जाती है, राजा से कहती है कि महाराज अनर्थ हो गया। इस तरह से मंगू को 100 रजत मुद्राएं उधार दी थी, और जब उधारी लेने के लिए मेरे स्वामी वहां पे गए तो वहां से वापस नहीं आए। आप मंगू से ही इसका पूरा इतिहास पूछ सकते हो। आनंद फानन में राज सैनिक वहां जाते हैं, मंगू को गिरफ्तार करके लाते हैं। अब मंगू घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता था राजा के सामने यदि मैंने झूठ बोला तो फांसी की सजा मिल जाएगी। तोते की तरह बोलने लग गया कि हाँ, मेरे मन के अंदर सेठ का पैसा हड़पने का आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, पर सेठ कहां गए मुझे नहीं मालूम, अभी भी सच बोलो वरना। इतना कहते ही मंगू आगे और बोलने लगा कि जंगल का लुटेरा, उसके पास मैं गया था और उसे कहा था कि उनके पास 1000 स्वर्ण मुद्रा है, तू लूट ले। आनंद फानन के अंदर सिपाही मंगू को लेकर चोर के अड्डे पर भी पहुंच गए। ये नामांकित चोर थे, सारे डाकू थे। उनका गिरोह से राजा भी संत्रस्त हो चुका था, कई शिकायतें आ चुकी थी। मंगू की वजह से उन सबको भी पकड़ लिया। तो जिस चोर ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी, मंगू ने कहा ये यही है। तो इसने कहा कि मुझे मंगू ने ही फंसाया। कोई 1000 स्वर्ण मुद्राएं सेठ की झोले में नहीं निकली, एक फूटी कौड़ी नहीं निकली, पर इसने मुझे कहा कि तू उनको मार देना, तेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा और 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलने के बाद 5 साल तक तुझे किसी को लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने ही उन्हें मरवाया है। अब सबको काल कोठड़ी के अंदर डाल दिया गया था। इधर सेठानी सोचने लगी कि कुल्हाड़ी मारी है तो हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया होगा, खून गिरा होगा, बेहोश हो गए थे। उसने फोटो लगा के, फूल माला चला के अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया था। इधर जब 2 महीने में सेठ थोड़े तंदुरुस्त हो गए, चलने फिरने लगे, इस बीच किसान की लड़की ने जो 10 साल की थी बहुत सेवा की थी। सेठ ने कहा कि अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं जाना चाहता हूं। तो किसान की पत्नी बोली कि नहीं, अभी और 15 दिन तुम यहीं रहो, तुम एकदम तंदुरुस्त हो गए, उसके बाद हम खुद ही कह देंगे कि अब आप जा सकते हो। सेठ लच्छूराम वहीं रुक गया। अब सेठ लच्छूराम भी उनके क्रियाकलाप को अच्छी तरह से जानता था, उस परिवार के विचारों को समझने लग गया था। जब 15 दिन व्यतीत हो गए तो लच्छूराम ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपका उपकार जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। आपके ऋण से उऋण शायद मैं इस जन्म में अपनी समस्त संपत्ति भी दे दूं, अपने चमड़ी की जूतियां बनाकर तुम दोनों को भी पहनाऊं, तो भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बस एक विनंती है, यदि आप बुरा नहीं मानो
मेरा 12 साल का जो लड़का है, होनहार है, होशियार है, और आपकी ये लड़की जिसने मेरी बहुत सेवा की आपकी अनुपस्थिति में, मैं चाहता हूं कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए और हम एक रिश्ते के बंधन के अंदर आबद्ध हो जाए। किसान और किसान की पत्नी ने कहा कि वाह, ये तो अति उत्तम विचार है, पर अभी ये तो गुड़िया है 12 साल की, जब यौवनावस्था के दहलीज पर ही अपना कदम रख देंगी तब जरूर हम रिश्ते के अंदर अपने आप को बदल देंगे। सेठ ने कहा ठीक है, आपका निर्णय भी उचित है। अब सेठ वहां से रवाना होते हैं। सेठ जैसे ही अपने घर पर आते, सेठानी देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे स्वामी आप। सेठ पूरी बात बताता है कि किस तरह किसान और उसकी पत्नी ने मेरा इलाज किया और मैं वहां पे रहा, अब थोड़ा तंदुरुस्त हुआ हूं, पर मैं उनको वचन दे के आया हूं कि उनकी बेटी के साथ हमारे बेटे का विवाह हम करेंगे। सेठानी बड़ी खुश होती है कि स्वामी आपने अत्यंत उत्तम निर्णय लिया। उनको तो कितना भी हम अपना सर्वस्व भी लुटा देते तो भी उनके ऋण से ऋण नहीं होते। अब जो कुछ है ये उन्हीं का है, हमारा बेटा भी आप उनकी बेटी ले आइए, वो लक्ष्मी बनकर हमारे घर में आएंगी। सेठानी को सेठ का प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। 10 साल व्यतीत हो गए, इधर कोई खबर नहीं, ना किसान को खबर सेठ की, ना सेठ ने खबर ली किसान की। किसान की पत्नी कहने लगी कि देखो, देखते देखते 20 साल की हमारी लड़की हो गई, 10 साल हो गए सेठ जी को हमारे यहाँ से चले गए, पर ये गांव के गरीबों को कुछ समझते नहीं, इनका काम निकल गया। जयराम जी की, ये बड़े बड़े शहरों के लोग ऐसे ही होते हैं, मुंह पर तारीफ कर देते, बाद में सब कुछ भूल जाते। देखो ना 10 साल हो गए, सेठ जी का कुछ वापस समाचार ही नहीं, शायद वे हमें भूल भी गए होंगे। अब बेटी तो बड़ी हो गई है, सेठ के बेटे के साथ नहीं तो कहीं ना कहीं तो हमें इसका रिश्ता करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसके लिए अच्छा वर ढूंढो। अभी किसान कहता कि नहीं, पहले हम सेठ से बात करेंगे, यदि सेठ ने मना कर दिया तो हम दूसरी जगह ढूंढेंगे। किसान की पत्नी कहती बात तो सही है, पर तुम बेटी के बारे में कुछ मत बोलना, कल ही सवेरे चले जाओ, सेठ को मिल के आओ और जो भी होता है अपन आगे का सोचते हैं। किसान सवेरे सवेरे सेठ की तरफ, घर की तरफ जाता है, शहर पहुंचता है और सेठ के दरवाजे के ऊपर एक दीवान खड़ा रहता है, चौकीदार आज की भाषा में। वो बोलता है क्या काम है? सेठ जी से मिलना है। सेठ जी तो घर पे नहीं है, हाँ उनकी पत्नी और उनका बेटा जरूर है, आप चाहो तो मैं उनसे मिला देता हूँ, आपके समाचार दे देता हूँ। किसान कहता है ठीक है, मैं उन्हीं से मिल लेता हूँ। दीवान कहता है थोड़ा रुको, मैं बात करके आता हूँ। कहाँ से आया हो? कि जंगल पार गांव से आया हूँ, किसान हूँ, समाचार दे दो। जब वो दीवान अंदर जाकर सेठानी को कहता है कि जंगल पार गांव से कोई आया है, जंगल पार गांव का नाम सुनते ही सेठानी बिखर जाती है। जंगल पार गांव वालों को हमको किसी को उधार देना ही नहीं, उसे लगता है कोई उधार लेने आया होगा। कह देती कि उसे बाहर से ही लौटा दो, मुझे उससे मिलना भी नहीं है। दीवान आकर किसान को सुना देता है, इसे बड़ा दुख होता है। अरे बेटी का विवाह की बात तो दूर है, मिलना भी नहीं चाहते ये लोग। छोड़ो, मेरी धर्मपत्नी सही कह रही थी, शहर के लोग कब बदल जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। जाने लगता है, इतने में सेठ जी उधर से आते। सेठ जी ने जैसे ही इस किसान को देखा, अपनी पगड़ी उतार कर उसके चरणों में रख दी और पैरों को स्पर्श करके हाथ जोड़कर बोला कि आप कहां जा रहे हो, कब आए, चलो घर। किसान कहता है कि तुम्हारी पत्नी तो मिलना भी नहीं चाहती, उसने समाचार दिया कि हम मिलना भी नहीं चाहते जंगल पार गांव के लोगों से, ऐसा कह दिया। अरे नहीं, वो नहीं जानती, क्योंकि उसे पता है ना जंगल पार में ही मेरा ऐसा कुछ हुआ था। तुम्हारे बारे में तुम यदि अपना नाम बताते कि मैंने सेठ की जान बचाई थी तो शायद वो ऐसा नहीं बोलती। कोई बात नहीं, उसकी वजह से मैं माफी मांगता हूं, पर तुम घर चलो। अपने घर में लाकर
सेठानी से कहा कि ये वही महापुरुष है जिसने मेरी जान बचाई। आज जो भी मैं हूं जिंदा इन्हीं की वजह से हूं। इन्होंने और इनकी पत्नी ने बड़ी सेवा की और इनकी बिटिया ने, जो कि तुम्हें भी पता है। अरे हाँ, मुझे माफ करना। सेठानी भी उनके चरणों में गिर गई। किसान हतप्रभ हो गया, ये क्या हो रहा है। उसने सोचा कि नहीं, मैंने कितना गलत सोचा। सेठानी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। सेठ जी खुद अब पंखा झुला रहे हैं और सेठानी गर्मा गर्म उस किसान को खिला रही है। किसान गदगद हो गया कि सच्चे और अच्छे घर के अंदर मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। अब किसान के सामने ही सेठ ने कहा कि हम कल ही हमारी बहू को लेने के लिए जाएंगे, बेटे के साथ और सेठानी के साथ। आपके साथ हम तीनों चलेंगे। किसान बड़ा गदगद हो गया और दूसरे दिन चारों की चारों रवाना होते हैं। किसान की बेटी को देखकर सेठ का लड़का भी गदगद हो जाता है। अरे एक तरह से मतलब यूं कहा जाए कि गुदड़ी के अंदर हीरा था, अनमोल हीरा। अद्भुत गुण थे उसके अंदर, अत्यंत विचक्षण बुद्धिमत्ता की धनी थी वो लड़की। हंसते हंसते ही दोनों वार्तालाप करने लगे। सेठ और सेठानी भी खुश थे, इधर किसान और किसान की पत्नी भी खुश थे। धूमधाम से इनका विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, कहने का आशय है, जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्यमेव मिलता है। बस हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। उन्होंने बुरे कर्म किए मंगू वगैरह ने, उनका नतीजा उनको बुरा ही मिला। काल कोठड़ी के अंदर, जेल के अंदर वो चक्की पीसते ही रह गए। ताउम्र उन्हें काल कोठड़ी में ही राजा ने सजा सुना दी थी। और इधर किसान की बेटी ने मन लगाकर निस्वार्थ भावना से, उस समय तो कोई ऐसी भावना ही नहीं थी, सिर्फ हमारे द्वार पर आया हुआ ये व्यक्ति इंसान है और इसकी जान बचाना इंसानियत है। बस मानवता के उस धर्म को अपनाकर उन तीनों ने सेवा की, मेवा मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही एक से बढ़कर एक आज की कहानी आप सुनना चाहते हो तो प्रति गुरुवार को तो मेरे इस YouTube चैनल को आप नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पुराने हो तो लाइक तो बनता ही है, लाइक के बटन को सिर्फ क्लिक कर दिया करो। और कमेंट बॉक्स के अंदर यदि आपने अपने अभिमत अभिव्यक्त किए, इससे बढ़कर मेरे को और क्या खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।